हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैंने तो स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक व्यवस्था के कारण आपातकाल की स्थिति लागू की थी? 1975 में होता है। 1975 में आपातकाल लगा था। संवैधानिक प्रणाली की असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 356 यह राष्ट्रपति शासन लागू करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रदान करता है। भारत के निम्नलिखित पदासीन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? भैरव सिंह शेखावत। भारत का पहला अराजनैतिक राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू या किस सदन में शुरू होती है? तो किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। भारत के उपराष्ट्रपति का अभियोग किस सदन के द्वारा लिया जाता है? तो राज्यसभा के सदन में लाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, संसद के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटेन के रानी के पास में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? राष्ट्रपति 6 महीने के लिए लागू होता है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होता है। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह ऐसा कैसे कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति को वह दे सकता है त्यागपत्र। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। अमेरिका के संविधान से USA के संविधान से ली गई है। भारत के राष्ट्रपति पद की निर्धारित अधिकतम आयु कितनी होती है? कोई निर्धारित अधिकतम आयु नहीं है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति संयुक्त सदन का बुलाता है। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अधिकार में नहीं है? लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होते हैं। चुनाव का फाइनल रिजल्ट आया है जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी उप राष्ट्रपति के पद के लिए जीत चुकी हैं। ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, स्टडी विद स्टूडेंट क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अब नई राष्ट्रपति हो जाएंगी हमारी मिस या मिस्टर द्रौपदी मुर्मू जी। ओके।